तस्वीर गुरुजी की करती बातें उस भगत के साथ। जय गुरुजी। हम गुरुजी के स्वरूप के साथ अपना हर हाल बताते हैं उनको, हमारे जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है हम उनसे शेयर करते हैं। गुरुजी उसको कैसे सुनते हैं, कैसे कृपा करते हैं। तो गुरुजी के स्वरूप के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो जब हम देखते हैं गुरुजी के स्वरूप को तो वहाँ से हमें एक जवाब आता है उसको, तो गुरुजी आंसर देते हैं आपके प्रॉब्लम का, आपके सोल्यूशन का। जब से आप गुरुजी से जुड़े, आपने उस स्वरूप की शक्ति को कैसे महसूस किया? गुरुजी की स्वरूप की शक्ति हर समय साथ रखते हैं, तो जहाँ जाता हूँ मैं, गुरुजी आपने देख लें, कम विद भी। चंदन टीका की क्या शक्ति है जो गुरुजी को हम चंदन टीका लगाते हैं? टीका लगाया जाता है गुरुजी के स्वरूप में या उनके चरणों में, जो टीके में भी हमें दर्शन देते हैं कहीं ना कहीं। आपको ब्लड कैंसर था, कैसे गुरुजी ने आपके साथ चलकर आपको एक लाइफ ब्लेस की? खुद खड़े हो गए एक तरह से, ये समझ लीजिए। वो सारा रास्ता साल बनाया। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि करते तो वही है, बस हमारा नाम करवा रहे हैं वो, पर कर सब कुछ वही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम जो भाव से गुरुजी को याद कर रहे हैं वो भाव कहीं ना कहीं आंसुओं के रूप में बाहर निकलता है। प्रार्थना के टाइम पे, गुरुजी के स्वरूप से बात करने के टाइम पे, गुरुजी के बड़े मंदिर जब हम जाते हैं तब वो आंसू आना। और अपनी जो भी आपकी तकलीफ है उसको आप गुरु से शेयर कर रहे होते हो, आंसू बहते हो, ये एकदम नम होते हो। हम सब में किसी में भी इतनी औकात नहीं, हम इतने काबिल नहीं। तो गुरुजी आपसे एक तरह से बात करते हैं। गुरुजी बोलते थे, इतना आप नीवा होके चलते हो, बिना कोई अहंकार किए, घमंड किए, दूसरों को समझते हुए नियत से। गुरुजी उनसे कहलवाते हैं। वो नीवा जो हो गया ना, वो सेवा किसी को देते हो तो आपको शांति मिलती है। गुरुजी कहते थे कि भाई नीवा होकर रहो, सबसे बड़ी बात है। मैं गुरु से कहा, गुरुजी कहाँ फंस गए? तो देखिए ना, आपने गुरुजी ने आपके कष्ट नहीं काट दी, तो गुरुजी ने आपको ठंडे पानी में खड़ा किया, बर्तन धुलवाए, तो कैसे आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो गई। जय गुरु। दिल से जो करते हैं अपने भगवान, अपने गुरुजी को याद, तस्वीर गुरुजी की करती बातें उस भगत के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में, जो कि जुड़ा है फिर से मेरे गुरुजी की कृपा के साथ। गुरुजी की तस्वीर, जिसको कि हम सब स्वरूप बोलते हैं, गुरुजी के स्वरूप की शक्ति और गुरुजी के स्वरूप से हम कैसे बात कर सकते हैं, कैसे हम अपने दिल का हर हाल गुरुजी के स्वरूप के साथ साझा करते हैं, अपनी हर समस्या उनके सामने बताते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि गुरुजी के स्वरूप से बात करते करते कैसे आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता जाता है, आपको नए राह दिखते हैं, कैसे गुरुजी आपके दिल का हर हाल सुनते हैं। आज के टाइम पे जब किसी भी रिश्ते के पास एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है, आप किसी से अपने दिल की बात अच्छी तरह से बता भी नहीं पाते, तो वहां आप गुरुजी से अपने दिल की हर बात बता सकते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में एक दर्शक का, जो कि गुरुजी की संगत बनना चाहती है, गुरुजी से जुड़ना चाह रहे हैं, उनका हमें मैसेज आया कि किस तरह से हम गुरुजी से कनेक्ट करें, प्लीज हमें बताइए। तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कोई भी, चाहे हम हैं या गुरुजी की पुरानी संगत है या नई संगत है, हम सब में किसी में भी इतनी औकात नहीं, हम इतने काबिल नहीं कि अपने भगवान, अपने गुरुजी से कनेक्ट करवा सकें किसी को। अगर गुरुजी ने इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके मन में भाव डाला है गुरुजी से जुड़ने का, तो वो गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, बस गुरुजी के स्वरूप की शक्ति को महसूस कीजिए। और हम तो सिर्फ सेवादार हैं जो गुरुजी की महिमा का बखान करते हैं। अपने से जुड़े जो भी सत्संग हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, और गुरुजी की कृपा को हमने कैसे महसूस किया है, हम बस वो बता सकते हैं आपको। और बस ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठिए, उनसे बात करिए, गुरुजी खुद आपको कनेक्ट करेंगे। इसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप की शक्ति। और लास्ट पॉडकास्ट में जो हमने छोड़ा था, गुरुजी के चंदन टीका की शक्ति, और गुरुजी से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंसेस हमारी संगत जी के, वो आज आपसे शेयर करेंगे। और हमारे साथ हैं गुरुजी की प्यारी सी एक संगत, जो कि प्रोफेशन से वास्तु कंसल्टेंट है और गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा करते हैं हर गुरुवार को। और वो ब्लड कैंसर के पेशेंट थे जिनको गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है। तो आज उनसे बात करेंगे। हमारे साथ है कुमार आशु जी।
जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि गुरुजी की स्वरूप की शक्ति, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, कि हम गुरुजी के स्वरूप के साथ अपना हर हाल बताते हैं उनको, हमारे जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है हम उनसे शेयर करते हैं। तो गुरुजी उसको कैसे सुनते हैं, कैसे कृपा करते हैं? आपकी लाइफ से, जब से आप गुरुजी से जुड़े, आप हमें बताइए, आप कब से जुड़े, कैसे आपने गुरुजी के उस स्वरूप की शक्ति को महसूस किया? देखिए, गुरु जी स्वरूप तो एक, क्या बखान करें, गुरु जी तो महाशिव है जी। और अपनी जर्नी की बात करें तो हमें गुरु जी का स्वरूप कैसे मिला, ये सबसे बड़ी चीज है। बेटी हमारी गई हुई थी मेरी फैमिली के घर रिलेशन में कहीं, तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो गुरु जी का स्वरूप कहीं से मिले। तो जहाँ गई तो वहां कनिका मैडम थी एक, लाजपत नगर, तो उनको बोला कि मेरे को स्वरूप लाना है, मिल चाहिए मुझे। तो वो अंदर गई, वो कनिका मैडम, और एक बहुत बड़ा 4 फुट का स्वरूप, इतना बड़ा येलो, वो जो गुरुजी आश्रम से मिलता है, जी जी, वो उन्होंने फ्रेम करके बेटी को दे दिया। और वो भी बात कर रही है, वो अंदर जाके ला रहे हैं। तो आप सोचिए कैसे गुरुजी का कनेक्शन हुआ बेटी के साथ। तान्या उनकी बेटी का नाम है मेरी। तो वो लेके आए, उसके बाद वो इतने बड़े स्वरूप को मेट्रो से लेके आए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, 4 फुट का स्वरूप। मैं कहती मैं आज ही लेके जाऊंगी, उन्होंने कहा अभी बाद में ले जाएंगे पापा, लेकिन वो कह लगे नहीं, मैं तो आज ही लेके जाऊंगी। तो गुरुजी का स्वरूप के साथ हम कनेक्ट करते हैं, सुबह उठते हैं, उनको देखते हैं, तो हमें अलग एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक एनर्जी आती है, और जो हमारी दिन की शुरुआत होती है हमें मालूम होता है आज हमने क्या क्या करना है। तो गुरु जी बात करते हैं, कनेक्शन होते हैं उनके साथ, स्वरूप के साथ। तो जब हम देखते हैं गुरु जी के स्वरूप को, तो वहां से हमें एक जवाब आता है उसका, बिल्कुल, कि ये करना है और आपने ये नहीं करना। ये आप किस भाव से आप करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। खाली देखते हैं गुरु जी को तो वो अलग बात है, अगर भाव से बात करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, तो वो स्वरूप आपको सब आंसर देता है जी। तो इस तरीके से गुरु जी का स्वरूप एक खाली पिक्चर नहीं है, एक उनके साथ कनेक्शन है। आप तो साक्षात गुरु जी विराजमान है, महाशिव है। तो ये आपको देख रहे हैं, आपका भाव क्या है जी। और उसके लिए हम्बलनेस, आपके अंदर आना, नम्रता आना, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आप पूरे समाज के लिए, जिसके साथ भी आपका बर्ताव है, रिलेशनशिप पे हो या आपकी सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, प्रोफेशनल हो, आपकी हम्बलनेस कितनी है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसी के साथ ही हम स्वरूप के साथ भी हमारा वही कनेक्शन बन जाता है। तो गुरुजी आंसर देते हैं आपके प्रॉब्लम का, आपके सॉल्यूशन का। तो आपने, जब से आप गुरुजी से जुड़े, आपने उस स्वरूप की शक्ति को कैसे महसूस किया? आप स्वरूप कहाँ, आपको ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पर भी गुरुजी का स्वरूप साथ लेकर जाऊं, मेरा ये चीज भी हो जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी कोई आपने शक्ति महसूस की है? गुरुजी की स्वरूप की शक्ति हर समय साथ रखते हैं, ये अभी भी मेरे पॉकेट में है। हाँ। तो जहाँ जाता हूँ मैं, गुरुजी आपने देख लें, कम विद मी। गुरुजी का स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के चलते हैं, जब भी काम पे जा रहे हैं, गुरुजी कम विद मी, अब देखिए कैसे करना है। सर, अभी आपने जो बताया स्वरूप की शक्ति, अभी लास्ट पॉडकास्ट में हमने छोड़ा था, बहुत सारी संगत ने पूछा कि चंदन टीका की क्या शक्ति है, जो गुरुजी को हम चंदन टीका लगाते हैं। अब आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, क्योंकि हम हर पल गुरुजी की वो चंदन टीका की शक्ति महसूस करते हैं। तो उन सबको ये बताइए कि कैसे चंदन टीका की शक्ति से हम क्या क्या नहीं कर सकते, उस स्वरूप में जो वो शक्ति है, और उसके ऊपर अगर हम चंदन टीका लगाते हैं और वो अपने लगाते हैं, तो उसमें क्या शक्ति है? देखिए, गुरु जी स्वरूप में जब हम स्वरूप की महिमा आपको बताई, हाँ। उसी तरीके से जो उसमें टीका लगाया जाता है गुरु जी के स्वरूप में या उनके चरणों में, जो स्वरूप में, तो जब टीका लगाते हैं चंदन का, तो जो उसके अंदर एक हमें एनर्जी मिलती है, एक शक्ति मिलती है, और कुछ जो हमारे काम रुके होते हैं, तो गुरु जी उस टीके में भी हमें दर्शन देते हैं, कहीं ना कहीं उस जवाब देते हैं। जैसे कभी आप टीका लगाते हैं, कभी ओम बन जाता है, कभी एकमकार बन जाता है, और कभी कुछ हो जाता है। और जब वो टीका गुरु जी को लगा के आप खुद भी लगाते हैं, तो आपके कई प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है, और आप जाते जाइए, अपना काम करते जाइए, गुरु जी आपके संग रहते हैं। और वो जो टीका एक तरह से ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी है। तो इससे मतलब आपको टीका लगाना ही चाहिए गुरु जी का, और खुद भाव से आप लगाइए। फिर आप देखिए, जैसे सत्संग में भी हम टीका लगाते हैं, मंथली सत्संग होते हैं हमारे गुरु परिवार में, रोमा परिवार, तो जब भी हम टीका लगाते हैं तो हमें लगता है कनेक्शन हो रहा है, गुरु जी हमसे बात कर रहे हैं और हम गुरु जी से बात कर रहे हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ये टीके का तो बहुत, क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको बोलने के लिए। आपने जैसे बताया, जैसे आपको ब्लड कैंसर था,
को लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने, तो आपने इस शक्ति को बहुत करीब से महसूस किया। बहुत सारे सत्संग हैं आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सत्संग भी हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसे आपने एक्सपीरियंस किया, क्या क्या आपकी लाइफ में हुआ, कैसे गुरुजी ने आपके साथ चलकर आपको एक लाइफ ब्लेस की। बेसिकली ये मेरी जर्नी 2015 से स्टार्ट होती है, थोड़ा पीछे से हम लेके चलते हैं 2015 से। तो बेटी किसी फ्रेंड के साथ जाती थी गुरुजी मंदिर, लेकिन हम अभी जोड़े नहीं थे, तो कॉलेज से चली जाती थी। एक दफा वो कॉलेज से गई अपनी फ्रेंड के साथ, गुरुजी मंदिर में लाइन लगी थी, वहां ब्रेसलेट दे रहे थे कोई सेवादार लाइन में, तो जब तक उसका नंबर आया तो ब्रेसलेट खत्म हो गए थे। और इधर एक हमारा प्ले स्कूल था रोहिणी में, तो वाइफ चलाती थी, मैडम चलाती थी, तो वहां एक बच्चा आता था वेदांत, उसके पापा और सब उनकी फैमिली गुरुजी के फॉलोअर थे। तो जब वो आए, उन्होंने कहा मैडम हाथ दीजिए, तो मैडम ने हाथ दिया, उन्होंने उसके अंदर कुछ पुड़िया बुला के रख दी, कहते इसको घर जाके देख ला आप। तो जब वो घर आई वाइफ, तो उन्होंने देखा, और बेटी गई थी, उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे हम वहां गए हुए थे मंदिर, तो सबको वो मिला ब्रेसलेट, लेकिन मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा पता नहीं अंकल दे गए थे कुछ, वेदांत अंकल उसके पापा, देखते हैं उसमें क्या है। जब देखा तो उसके अंदर 2 ब्रेसलेट थे, और सेम डे सेम टाइम उधर वो बेटी लगी हुई है लाइन में, उसको नहीं मिला, और यहाँ गुरु ने घर तक पहुंचा दिया, गुरु स्वरूप में ब्रेसलेट और ब्लेसिंग दी बेटी को। तो वहीं से अब धीरे धीरे छोटे छोटे जो हमारे साथ बीतता है, उससे हमारा बिलीव फेथ बढ़ता चला जाता है गुरु जी के साथ। तो ऐसे हमारी जर्नी चलती चली गई, धीरे धीरे चलते गए। ऐसे बेटी की शादी करनी थी अपने 2019 में, उसने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से अब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो हमने कहा उसके करेंगे मैरिज, देखते हैं आगे, अभी तो छोटी है, 24 साल की है। तो हुआ क्या कि इन बिटवीन हमें रिश्ता आया, फैमिली में ही आया, बिकॉज पंजाबी फैमिली, वो भी पंजाबी फैमिली में थे, चंडीगढ़ सेटल थे, तो बेटी जुड़ चुकी थी। और हमें ये भी डर लग रहा था कि बेटी तो यहाँ जुड़ी है, कल को लड़का नहीं मिलेगा गुरुजी का, तो कई टाइप की दिक्कतें आती है जो नॉट फॉलोअर होते हैं। लेकिन गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, वो लड़का भी साकेत नाम है उसका, तो वो भी गुरुजी फॉलोअर बन गया था तब तक, शादी के टाइम तक 4-6 महीनों में पीछे की जो बैकग्राउंड पे, और ये तो पहले से थी। तो हमें गुरुजी स्वरूप शादी भी ऐसी का होगी जब गुरुजी फॉलोअर थे पहले से ही। आज उनके घर में पूरी गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, पूरा रूम गुरुजी को दिया उन्होंने, तो ये कितनी अच्छी ब्लेसिंग है। और 18 में शादी देखो कैसे की। मैं अभी कह रहा था फादर को कि अभी 2019-20 में शादी करेंगे, अभी रुक जाइए, लेकिन गुरुजी ने टाइमिंग देखो कैसे सेट किया कि 2019 में आते आते मुझे कमर में दर्द रहती थी, बैक बहुत 6-8 महीने से काफी दर्द थी, तो वो इलाज कराते रहे, फिजियोथेरेपी एंड ऑल। लेकिन दिल्ली फोर्टिस में जब हमारा टेस्ट हुआ, तो उसके अंदर ये पाया गया कि मुझे ब्लड कैंसर हुआ। बोन मैरो टेस्ट हुआ, उसमें ब्लड कैंसर आ गया। अब ब्लड कैंसर एक छोटी चीज नहीं है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फैमिली टूट जाती है फाइनेंशियली और वैसे भी। लेकिन धीरे धीरे कैसे गुरुजी ने उसमें रिकवरी की। मेरा 25 दिन राजीव गांधी दिल्ली रोहिणी में ट्रीटमेंट चला मेल, उसके अंदर गुरुजी मेरे साथ रहे। मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखता था, गुरुजी को कहता था गुरुजी देखो मैं तो आपके साथ जुड़ा हूँ, और मेरे साथ क्या हो गया ये सब। तो गुरुजी के साथ भरोसा था, विश्वास था, स्वरूप अपने पीछे रखता था बेड के साथ हॉस्पिटल में भी, और गुरुजी से बात करता था, और किसी से बात कर नहीं सकता था। इतने अंदर डिप्रेशन था कैंसर का, इतना डर था अंदर से। सब ब्लड पेपर्स में साइन कर चुके, घर वालों को दे दिया था, पता नहीं अब क्या होगा अगले पल। 6 महीने बाद 3 महीने बाद जैसे डॉक्टर्स कहते थे कि बहुत कम टाइम है आपके पास, जो घर वालों को उन्होंने मैसेज दिया, जो मैं भी गूगल्स में पढ़ता रहता था, तो उसके मुताबिक बहुत डर सा लगा रहा था। जुड़े तो थे गुरु से, लेकिन इतना ज्यादा वो भाव से नहीं जुड़ पाए थे, सरेंडर नहीं कर पाए थे अपने को। तो इस तरीके से जर्नी चलती गई। कैसे वो टफ पीरियड खत्म हुआ, मेरा बिजनेस था कश्मीरी का दिल्ली में, वो टोटल खत्म हो गया। इधर कोरोना हो गया, हमारा स्कूल भी बंद हो गया, तो सब तरफ से इनकम भी जीरो टोटली। आप समझ सकते हैं घर में ब्लड कैंसर पेशेंट हो, और कहा आप लाखों रुपए कमाते हो फैमिली में, और एकदम इनकम बंद हो जाए किसी भी कारण से, तो आपको कैसा महसूस होगा। आज भी आपके घर में बदली इनकम खत्म हो जाए तो आप क्या फील करोगे, और ऊपर से ब्लड कैंसर तो चल ही रहा है। बिल्कुल। तो ये गुरुजी ने धीरे धीरे उसमें रिकवरी दी, विश्वास बढ़ाया, एनर्जी दी। जो मेडिसिन 1-1 लाख रुपए की थी, गुरुजी की ब्लेसिंग से ऐसे ऐसे लोग जुड़ते चले गए,
जिन्होंने हमें बहुत मेडिसिन 18,000 रुपए पे 19,000 रुपए प्रोवाइड करी, मिनिस्ट्री लेवल से फोन कराए गए, तो ऐसे कलेक्शन बनाए गए। डॉक्टर दिलेश मुरानी कैंसर हॉस्पिटल के बहुत बड़े है डॉक्टर है ब्लड कैंसर में, इंडिया में टॉप नाम है उनका, तो उन्होंने मेरा इलाज किया। उनकी जो मेल पीए है जो वो निहारिका मैडम है, तो ये गुरुजी खुद कहीं ना कहीं कलेक्शन देते हैं, किसी को खड़ा करते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो वो मैडम आज भी है, हमारी रिश्तेदारी में निकल आई, फैमिली में निकल आई दूर के, तो सारा उन्होंने आज तक हेल्प करते रहे, आज भी हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो कैसे जहाँ लोग लाइनों में लगते हैं, परेशानी में होते हैं, 2-2 3-3 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं, फिर जाके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलती है, तो गुरुजी ने सारे जर्नी बुलाई, इस तरीके से कलेक्शन मेरे लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग खड़े कर दिए, मतलब खुद खड़े हो गए एक तरह से, यही समझ लीजिए। वो सारा रास्ता आसान बनाया, ये उनकी तो blessing है। ये उन्हीं की शक्ति है। देखिए ना, आप वो किस तरीके से एक ढाल बन के खड़े हो जाते हैं आपके लिए, वो तभी तो हम बोलते हैं कि ये स्वरूप नहीं है, साक्षात गुरुजी है। आप उनको साथ लेकर चले, हॉस्पिटल में भी साथ लेकर चले, तो वो सब कुछ आपके लिए करते गए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी जो है आपका कष्ट कैसे काटते हैं, तो 90% कष्ट तो वो ले जाते हैं, 10% जो है वो आपको भुगतना पड़ता है। तो पर लेकिन हर पल वो साथ होते हैं, उस जो 10% में भी वो हर पल आपके साथ होते हैं, हाथ पकड़ के आपको पता नहीं कैसे ले जाते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये जो आपने अभी बताया है, वाकई ही लाइफ बहुत सारी ऐसी संगत है गुरुजी की, जिन्होंने गुरुजी की ऐसी कृपा को महसूस किया है। वो जानते हैं कि गुरुजी कैसे आपकी डोरी पकड़ते हैं और कैसे आपको चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम तो काबिल भी नहीं होते, मुझे नहीं लगता मैं आज यहाँ बैठी हूँ कि मैं इतना बोलने के काबिल भी होती। बिल्कुल अगर बुलवा रहे हैं तो वो गुरुजी बुलवा रहे हैं, बिल्कुल। तो गुरुजी की शक्ति तो उसको तो बयान नहीं किया जा सकता। अब गुरुजी की देखो शक्ति की बात की, जैसे मैंने एक्सपीरियंस दिया ब्लड कैंसर का, पहले आपने कई वीडियोस देखी होगी, बड़े बड़े नेताओं की और बड़े बड़े जो लोग उससे जुड़े हुए, उनको भी कैंसर था, किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, तो आज अपने साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया है पहले, तो ये पूरी जर्नी मेरी आ गई उसके अंदर। हाँ, और फैमिली कैसे टूटी हुई थी, जी, हालात खराब थे, और देखो कैसे गुरुजी की मैं बात कर रहा था, 2018 में बेटी की शादी कैसे हुई। गुरुजी ने वो शादी इसलिए करा दी 2018 दिसंबर में, क्योंकि 2019 सितंबर में मुझे ब्लड कैंसर होने जा रहा था, और वो मैरिज, एक बेटी की शादी अगर 19 में मैं शादी कराता या गुरुजी कराते, तो उस टाइम कितना टूट जाता, कैसे होता है, ये सब आप समझ सकते हो कि घर में एक बेटी बैठी हो और घर में कैंसर भी हो जाए, तो शादी कैसे होगी, आप समझ सकते हो। कितना बड़ा बोझ गुरुजी ने पहले मुझे फ्री किया 2018 से, और घर वालों को भी उसके बाद उस जर्नी में डाला। कोई कर्म थे मेरे पिछले जन्म के या इस जन्म के, जो भी कह लीजिए, हमने तो वो देखे नहीं होते। तो ये मतलब 2018 में जैसे शादी करके एक बहुत बड़ा बोझ फैमिली में उसको ठीक किया, तो वो पहले से प्लान करते हैं कहाँ पे क्या होला है, आगे क्या कष्ट आना है, उसका सोल्यूशन पहले ही निकालते हैं। जैसे बताया हमारा कश्मीरी का बिजनेस ऑफ हो गया था, बंद हो गया था। 2005 में मुझे गुरुजी ने वास्तु कंसल्टेंसी के ऊपर कोर्स करवाया, तो उन्होंने कहा भाई आशु तुम ना इसमें कोर्स करो वास्तु के ऊपर, आने वाले टाइम पे वास्तु चलेगा। तो बिकॉज वो फैमिली में था, इसलिए मैंने उसका ऑफलाइन जाके ऑल इंडिया फेडरेशन से कोर्स किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 2005 का कोर्स किया हुआ जो 2020-25 में यही मेरा प्रोफेशनल बन जाएगा, और यही मुझे थोड़ी सी ब्रांड अर्निंग में हेल्प करेगा। और अभी भी मैं जो करता हूँ, मैं गुरुजी को साथ लेके जाता हूँ, गुरुजी आप करिए, ये श्याम जी ने बुलाया या राम जी ने बुलाया अपने पास, प्रॉब्लम का हल आपने निकालना है, मैं नहीं निकाला, मेरा कोई वजूद नहीं है, तो वही हल निकालते हैं, वही करते हैं सब कुछ, और उस काम आप करते हो, लाभ हमारा होता है। अब इससे ज्यादा क्या बोले। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि करते तो वही है, बस हमारा नाम करवा रहे हैं वो, पर कर सब कुछ वही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अभी आप बोल रहे हो, इससे मतलब इसको वही जान सकता है जिसने अटल विश्वास से, भाव से गुरुजी को माना है। बिल्कुल। ये आपकी जो सत्संग को सुनते सुनते मुझे वो फील हो रहा है कि कैसे आपने वो जर्नी की, कैसे गुरुजी ने हर पल साथ दिया। तो बहुत बड़ी बात है गुरुजी का वो हर जगह पर हमारे साथ चलना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि गुरुजी की, जब हम बात करते हैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर, गुरुजी को दिल से याद करते हैं, हर एक बात बताते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा, बहुत सारी संगत है उन्होंने महसूस किया होगा कि
हमें पता ही नहीं चलता हमारी आंखों से कैसे आंसू बहते जाते हैं। बिल्कुल हमारे चेहरे पर स्माइल होती है, गुरुजी को देखते हुए हम बात करते हैं, बट आंखों से वो आंसू रुकते ही नहीं है। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं वो आंखों से हमारा आंसू निकलना, हमारा एक कनेक्शन बनना है गुरुजी के साथ, हमारा वो भाव प्रकट होना है कि हम जो भाव से गुरुजी को याद कर रहे हैं वो भाव कहीं ना कहीं आंसुओं के रूप में बाहर निकलता है। वो आंसू आना प्रार्थना के टाइम पे, गुरुजी के स्वरूप से बात करने के टाइम पे, गुरुजी के बड़े मंदिर जब हम जाते हैं तब वो आंसू आना, उसका क्या कनेक्शन है? वो एक तरह से गुरुजी आपको अपने साथ कनेक्ट कराते हैं। जब आप आंसू बहते हो, ये एकदम नम होते हो, तो गुरुजी आपसे एक तरह से बात करते हैं और आप अपने साथ ही मन के अंदर अपने विचार और अपनी जो भी आपकी तकलीफ है उसको आप गुरु से शेयर कर रहे होते हो। और कहीं ना कहीं आप टूटे होते हो बाहर वाली दुनिया से, जो आपको उसका आपको आंसर खुद भी नहीं पता चलता है। आपको खुद भी नहीं पता लगता और आपके आंसू बहते रहते हैं। बिल्कुल। तो परेशानियां सबके जीवन में है, मेरे भी है, चल रही है। नहीं कि मैं कंसल्टेंट हूं तो कोई जीवन में तो परेशानी नहीं है, सबके जीवन में आती है, लेकिन उसको मिनिमाइज करके निकाल देते हैं। अब जैसे कि मेरा 3 साल पहले 2019 में कैंसर हुआ, 2020 तक चला, 1.5 साल मेन जो होता है हैवी, जिसमें कीमो एंड ऑल होती है, और समझ सकते हो कितनी एक आप सोचोगे तो आपको अंदर से नहीं बिल्कुल डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए जीवन में। मुझे यही नहीं पता था मैं अगले 2020-25 तक जिंदा भी रहूंगा या नहीं रहूंगा। बिल्कुल। तो जो एक प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, कैंसर नाम ही ऐसा है, कैंसर नाम ही ऐसा है। और ऊपर से क्या हमारे थोड़ा सा सिस्टम में ऐसी है कि मेडिसिन एंड ऑल, तो जैसे मैंने मेडिसिन का नाम, एक डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी थी तब 1,68,000 की, एक बॉक्स था जिसको मुझे हर मंथ में लेना था और 5 साल तक लेना था। अब सोचिए एक नॉर्मल आदमी जो मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो 60 लाख रुपए 70 लाख रुपए की मेडिसिन 5 साल में कैसे अफोर्ड करेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे रास्ते बनाए, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जोड़े, कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरे बहुत हेल्प की, मिस्टर संजय ने, ऐसा आज नाम लेना उनका जरूरी है कि गुरुजी ने उनको मेरी जगह खड़ा किया। मिस्टर हुसैन, अब बताइए मुस्लिम है, बट वो कहाँ हट के उन्होंने मेरी हेल्प की, हाई कोर्ट एडवोकेट है वो, उन सब ने कनेक्शन लेके वो मेडिसिन को जो 1,60,000 की थी वो 18,000 रुपए में मुझे दिलवाई। अब ये मारेकल नहीं तो और क्या। वो गुरुजी खुद ही खड़े करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है ना, अगर आपकी हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके क्लोज के रिश्ते कहीं ना कहीं दूर होते जाएंगे। को पता ही नहीं होगा कौन सा तीसरा इंसान आके आपके लिए पता नहीं क्या कर रहा है। वो कौन करवा रहा है? वो गुरुजी है, वो आपके भगवान है ना जो करवा रहे हैं। और मेरे कंसल्टेंट में जैसे था, पहले वास्तु लाइन में ही था, शुरू से थोड़ा थोड़ा कर रहा था, तो मेरे कई मिस्टर चीमा थे और कई ऐसे क्लाइंट थे, सरदार लोग। जब मैं हॉस्पिटल में लेटा हूँ, कई फैमिली मेंबर्स को पता है मेरी इनकम 0 हो गई है, आगे भी हो गई, कोई आगे नहीं आया। आज सुन रहे होंगे तो थोड़ा उनको तकलीफ लगेगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वही बोलना। सच है ये सच है। जब आपको जरूरत होती है तो वो रिश्ते सबसे पहले भागते हैं। चाहे ये नहीं कि मैं आज कोई, देखो फंड्स की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, एक आदमी लड़ रहा है, उसको मंथली इनकम चलानी है, मेडिकल के बिल्स देने हैं, और वो भी कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो मेरे सरदार जी थे, मिस्टर क्लाइंट थे, उनके एलजी के शोरूम है दिल्ली में, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने 1 लाख रुपए मेरे बेड के साथ रख दिया। उन्होंने कहा रखो, ये आपको इस टाइम जरूरत है। नो सॉरी सर, प्लीज मुझे जरूरत नहीं है, गुरुजी बैठे हैं, सब वही हल निकालेंगे। मतलब लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तरीके से जो एक खड़ा किया गुरुजी ने, एक सपोर्ट की, लेकिन मैंने उनको रिफंड कर दिया वापस। मैं कहा नहीं सॉरी, मेरे पर मेडिकल क्लेम है वन एंड ऑल। तो गुरुजी कभी इतनी बड़ी जर्नी में मुझे 1 रुपया किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना कोई लोन लेना पड़ा। आप ये समझ लीजिए कैंसर के अंदर ये जर्नी निकल जाए, लोगों के घर बिक जाते हैं, क्या कुछ होता है। और जो मैं रोहिणी में रहते थे पुरानी प्रॉपर्टी में, वहां पे कुछ दिक्कत, कैंसर तो हुई। फिर हमारी फैमिली नोएडा में रहती थी, तो वहां भी हमारा गुरु परिवार था रोहिणी में। अच्छा, तो दिल तो नहीं करता था उनको छोड़ के आने को, क्योंकि वहाँ सत्संग वगैरह चल रहे थे, जुड़ना शुरू हुए थे 2019 2020 19 के टाइम के। तो मुझे लगा पता कैसे होगा, बाहर नोएडा जा रहे हैं, वहां भी हमारी कुछ फैमिलीज रहती, तो हमने कहा चलो ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ अपनी फैमिली के 4-5 फैमिलीज रहती हो, थोड़ा एक मेंटली सुकून होता है, रिलैक्स होता है। तो जब यहाँ आए, देखिए कैसे हम जीएम रोमा परिवार में सेक्टर 75 में फ्लैट खरीदा। वहाँ एक ऑलरेडी हमारी जो रोहिणी के ऑपोजिट हमारे नेबर थे मिस्टर ढिंगरा, उनकी बेटी यहाँ मैरिड थी, तो वो पहले से इसमें थी और ऑलरेडी गुरुजी फॉलोअर थी, और उन्होंने हमें आने से पहले ही गुरु परिवार में जोड़ दिया।
तो भाई ये तो देखो सच है। हाँ, कैसे जोड़ देते हैं। गुरुजी आपको वहीं लेकर जाते हैं जहां आगे गुरुजी, मैं ये लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि गुरुजी आगे खड़े कर देते हैं आपको गुरुजी वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मिलवाते जाते हैं गुरुजी, एक तो कनेक्शन बनवाते जाते हैं। वो थैंक्स टू हिमानी जिन्होंने हाँ। आज हमें जोड़ा, आज हम सबके शुक्रगुजार हैं। और सबसे अच्छी बात, जो रोहिणी में हमारा गुरु परिवार था, उससे बड़ा परिवार आज हमारा अरोमा परिवार बोलते हैं, गुरु अरोमा परिवार, वो जुड़ा हुआ 20-25 फैमिलीज हैं, मतली सत्संग भी करते हैं और सारे इतने आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट रिगार्ड एक हम्बलनेस से रहते हैं। तो क्या बोलो, मतलब वर्ड्स नहीं। अभी 15 मार्च को मेरे घर सत्संग था, ऐसे हम सत्संग करते रहते हैं और 2 बड़े सत्संग करते हैं, एक न्यू ईयर में करते हैं, गुरुजी के बर्थडे के आसपास करते हैं अरोमा में। तो थैंक्स टू गुरुजी अरोमा परिवार जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो सुन रहे हैं उनका भी थैंक यू। तो सर गुरुजी बोलते थे, या हम सब जानते भी हैं कि जितना आप नीवा होके चलते हो, यानी कि जितने आप दिल से गुरुजी के साथ बिना कोई अहंकार किए, घमंड किए, दूसरों को समझते हुए नियत से गुरुजी से जुड़कर चलते हैं, गुरुजी आपको वो शक्ति दिखाते हैं। और अगर हम वो नीवा होके चलना, गुरुजी की सेवा करना, सत्संग करना, सिमरन करना, नाम का जाप करना, इसमें लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते दिखते हैं, हमें बहुत सारे रास्ते दिखते हैं। तो ये सत्संग, सेवा, सिमरन, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी सेवा की बात की थी कि सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। तो सत्संग, सेवा और हम जाप करते हैं जो गुरुजी के नाम का, उसका महत्व आपसे भी जानना चाहेंगे। जय गुरुजी। देखिए, सत्संग, सेवा, सिमरन तीनों बहुत बड़ी कनेक्शन है। तनेजा आंटी है, वो बार बार बोलते हैं नीवा होके रहो, सिमरन करो, और हमारे रिस्पेक्टेड है तो हम उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, साथ गुरुजी उनसे कहलवाते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं एक तरह से किसी के थ्रू। तो सत्संग तो हो रहा है आपके घर में, जहां भी जा रहे हो, सिमरन आप अपने टाइम के मुताबिक कर रहे हो, गुरुजी का जप रहे हो नाम, या सुबह कर रहे हो या रात को कर रहे हो। और नीवा जो हो गया ना, और सेवा तभी हो पाएगी जब हम नीवे हो गए। कहते हैं ना, गुरुजी का वो भजन भी है, नीवा होके चलो, उस टाइप का भजन है एक। तो कहने का मतलब हमने डाउन टू अर्थ होके रहना है, हम्बल होके रहना है। हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, चाहे वो हमारे गुरु परिवार के हैं, चाहे बाहर के लोग हैं। तो छोटी छोटी सेवा, वो भी सेवा है, बिल्कुल नम्रता है। चाहे आप छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल सभी लोग करते होंगे। जैसे आप गाड़ी के लिए जा रहे हो, उसमें एयर पंप से एयर भरवा रहे हो, पेट्रोल पंप से, वहां एक लड़का खड़ा हुआ है सुबह से शाम, धूप में, गर्मी में। अब कई मैंने देखा BMW से उतर रहे हैं, हैरियर से उतर रहे हैं, 20-40 लाख की गाड़ी उतर रहे हैं, लेकिन बेचारे को एक जस्ट, वैसे तो लिखा हुआ है, कोई देने की जरूरत नहीं है, वो सैलरी पे, लेकिन अगर आप दे भी देते हो 10 रुपए तो कुछ घट नहीं जाएगा। अगर 220 गाड़ी भी उसको 10-10 रुपए देते हो, उसको 200 बन जाएंगे, यानी 6,000 रुपए की मंथली हेल्प हो जाएगी उसकी। ये उसके एडिशनल लोग, बेचारा सुबह से कर रहा है, एक काम कर रहा है, वो चोरी नहीं कर रहा। और आपका कुछ नहीं जाएगा। आपका क्या आ गया, आपने महीने में 2 दफा हवा पर्पस के लिए एयर पंप पे गए, हमें 20 रुपए, लेकिन उसका बहुत कुछ बन गया। तो छोटी छोटी सेवा ही है, किसी भाव में सेवा है। आपके अंदर हम्बलनेस आएगी। आप जब उसकी 10 रुपए की भी हेल्प करोगे ना, तो आपके अंदर एक बड़ा सुकून सा महसूस होगा, खुशी महसूस। आप किसी को देते हो तो आपको शांति मिलती है, चाहे किसी रूप में लो। और हम्बलनेस तो बहुत जरूरी है, खास करके गुरु परिवार के लोगों को। अगर गुरु परिवार में जुड़ गए और गुरु सत्संग भी करा रहे हो आप, चाहे दोपहर को करा रहे हो, रात को करा रहे हो, अमृत वेला करा रहे हो, अगर आपके हम्बलनेस नहीं है, डाउन टू अर्थ नहीं हो, नीवापन नहीं है, तो मैं समझता हूँ गुरु परिवार से जुड़ना या गुरु जी से जुड़ना ही बेकार हो गया आपका। वो तो एक आपकी झूठी तसल्ली है कि मैं गुरु से जुड़ा हूँ 10 साल से, 5 साल से या 20 साल से। तो ये नीवा के रहिए, सिमरन करिए, गुरु मंदिर आइए और डाउन टू अर्थ आइए। यही बोलते हैं ना, जो आपने बोला कि अगर आप गुरु जी से जुड़े भी हैं, बहुत सालों से जुड़े हैं, चाहे पुरानी संगत भी है, और अगर आप दिन रात नाम भी जाप कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी नाम जाप का, उसी पुरानी संगत होने का, उसी गुरुजी से सालों से जुड़ने का आपके मन में अहंकार आ गया है, बिल्कुल, तो उसका कोई फायदा नहीं। गुरुजी आपके साथ वही कनेक्शन कट कर देते हैं। ये सच्चाई है। बिल्कुल। अब जैसे कि मैं गुरु मंदिर से जुड़ा हूँ, सेवा में हूँ, तो वहां पे पुराने सेवादार भी हैं जो गुरुजी के टाइम के थे, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले, जो आज भी हैं, जो 2-3 महीने पहले आए या मेरी तरह 3-4 साल पहले आए। तो हम वहां पे देखते हैं कि सबका बिहेवियर ऑलमोस्ट डाउन टू अर्थ रहता है वहां पे। चाहे वो 20 साल पहले वाले हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हैं या कोई भी है, इंचार्ज हैं, तो सबका एक ना हम्बलनेस के साथ रहते हैं।
कोई एयरफोर्स ऑफिसर है, एक हमारे कोलीग हैं, मतलब उसमें जो सेवा में, हमसे पूछा आप क्या करते हो, कहते विस्तारा एयरलाइंस के पायलट हैं वो। अब बताइए, इतने बड़े पायलट हैं और एयरफोर्स मार्शल हैं, तो बहुत पुराने कोऑर्डिनेटर भी हैं, सब एक दूसरे के साथ डाउन टू अर्थ होकर गुरुजी रहते की हैं। नजर में सब एक बराबर है, बस आपको बड़ा यही छोटा महसूस कोई होना नहीं है, है। आपको हाँ यही महसूस कराना है सामने वाले को और खुद जी भी, कि सब डाउन टू अर्थ रहे, जी हम्बलनेस रहे, नीवा के रहिए। जो 3 चीजें है ना, अगर ये चीजें आपके नहीं आई ना, आप चाहे 100 सत्संग कर लो, 100 दफा मंदिर चले जाओ, सब बेकार है। जी। ये मेरा अपना पर्सनल है, बाकी हो सकता है सबका अपना ना। नहीं नहीं, बहुत ये बिल्कुल सही है। आप अगर अपनी लाइफ में नीवा होके चलते हैं, नियत से चलते हैं, आप सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो सब कुछ है आपके पास। गुरु जी कहते थे कि भाई नीवा होकर रहो। सबसे बड़ी बात है कि किसी का मन मत दुखाओ, किसी भी रीजन से, वट एवर रीजन कुछ भी हो, तो दूसरे को दुखी मत करो। वही सबसे बड़ी बात है। अगर आपने दुखी कर दिया किसी को अपनी भाषा के कारण, बिल्कुल, या बिहेवियर के कारण, या कुछ भी जी। कह लो, तो वो सब बेकार हो गया जी। और गुरु जी देखो कैसे मेरी जर्नी के अंदर 3 साल जो मेन पीरियड था कैंसर का, वो निकाला। उसके बाद मेरे कजन है कश्मीरी गेट में, तो मेरे चाचा जी का लड़का है सबीर, तो वो मुझे कहने लगा यार करेगा सेवा। मैं कहा यार मेरी तो लेग्स वगैरह में कीमो की वजह से मैं नहीं कर पाता, तो मतलब नॉट पॉसिबल, इतनी दूर जाना आना मेरे लिए ठीक नहीं। उन्होंने ग्रुप में डाल दिया कि सेवा, एक इंडस्ट्री फॉर सेवा, तो गुरुजी का वहां से आंसर आ गया 3 दिन बाद ही कि बुला लो। और भी मैं जबकि इंटरेस्टेड नहीं था सेवा में, तो कैसे गुरुजी ने मंदिर में सेवा लगाई। और तब मेरी हेल्थ की ये हालत थी, जब मैं गुरुद्वारे मंदिर माथा टेकता था तो साथ देखता था कोई खड़ा तो उसकी हेल्प लेता था, वो मुझे खड़ा करता था, तो लेग्स बिकॉज ऑफ कीमो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी एक तरह से, ऐसे मान लो। और कैसे शक्ति है गुरुजी की, कैसे उन्होंने किया, कैसे मैं खुद गाड़ी चला के ग्रेटर सेंटर नोएडा से जाता हूँ। और 3-3.5 साल हो गए मुझे। 2023 जो 26 जनवरी को मेरी सेवा लगी फर्स्ट डे, और लगी कैसे गुरुजी वहां भी परीक्षा लेते हैं। वॉशिंग में अभी तो मशीन्स आ गई है, डिश वॉश, प्लेट्स एंड ऑल ऑटोमेटिक मशीन्स लगी है, कोरिया से आई है। तो पहले हाथ से ही धुलते थे बर्तन वगैरह सब। और सर्दी के दिन, जनवरी के दिन, मेरी सेवा वहीं लग गई, और वहां नीचे ठंडा पानी, और पाँव ऐसे बिल्कुल जाम जैसे हो जाते हैं, आप समझ सकते हो। मैं गुरु से कहा गुरु जी कहाँ फंस गए, मतलब बात कर रहे गुरु से जैसे दोस्तों की तरह कि गुरु जी कैसे चलेगा, ऐसे तो बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं बीमार। तो खैर गुरु जी कैसे सेटल किया, धीरे धीरे आके फिर लंगर में किया, उधर किया, एडजस्ट किया, और इतना रिस्पेक्ट और रिगार्ड से सब मिलते हैं, और सेवा चल रही है। तो देखिए ना, आपने गुरुजी ने आपके कष्ट नहीं काट दिए। बिल्कुल, वो गुरुजी का एक तरीका था, आपसे चाहे खड़े नहीं हुआ जा रहा था, आप जितनी मर्जी तकलीफ में थे, तो गुरुजी ने आपको ठंडे पानी में खड़ा किया, बर्तन धुलवाए। वो सेवा आज तक 3 साल कंटिन्यू की, आप अभी भी सेवा कर रहे हैं। तो कैसे आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो गई, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे जो भी प्रॉब्लम थी, सब उन्होंने ठीक की। तो ये इस तरीके से सेवा करवा के भी वो कष्ट करवाते हैं। तो उन्होंने, एक हमारे उधर है अतुल अंकल, जब मेरी सेवा लगी, उन्होंने कहा देखो यार, दिल्ली में 500-600 सेवादार हैं एक दिन के, अराउंड 3-4 हजार सेवादार होंगे जो परमानेंट बैच के हैं, बाकी ओपन सेवा वाले जब सेलिब्रेशन या कुछ होता है बर्थडे तब आते हैं। कह रहे गुरु जी ने 15 लाख 20 लाख संगत में से इन 3000 या 4000 सेवादारों को चुना है, सिलेक्ट किया है, जैसे सीए का एग्जाम में सिलेक्ट होता है, वो सिलेक्ट किया है, तो यू आर ब्लेस्ड। तो उनके जो वर्ड है मेरे आज भी है, मिस्टर अतुल है, गुरु जी अंकल कहेंगे उनको, तो उनके वर्ड्स मेरे आज भी कान में है। तो उन्होंने कहा भाई कुछ यू आर प्रिविलेज, मतलब एक तरह से उन्होंने एहसास दिलाया कि आप बहुत कुछ हो, जो आपको सेवा मिली, सबको सेवा नहीं मिलती है। और कई गुरु जी के टाइम के 14 ईयर से हैं, उनके साथ रहे, वो गुरु जी को क्लिक करते थे, गुरु जी के पिक्चर्स भी शेयर करते थे, उनको सेवा मिली 14 साल बाद। तो ऐसे ऐसे गुरु जी की ब्लेसिंग है, और क्या बोले। आपने तो बहुत अच्छे से हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स का बताया, जो कृपा महाराज का, बिल्कुल, जो कृपा आपकी हुई, आपके साथ हुई गुरुजी की, जो आपने सत्संग शेयर किए, बहुत कुछ हमने जाना। खैर गुरुजी की सत्संग की क्या महिमा, क्या बखान करे, इतने सत्संग हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हैं, जितनी भी गुरुजी की संगत है, बहुत सारे सत्संग है उनके पास, कि हम कहते हुए हमारा, मतलब मेरे को लगता है कि ये इतना सा समय भी हमारे लिए बहुत कम है, इतना। और अभी आपने जो बात की सेवा की, कि हमें चुना और कईयों को 14 साल बाद आए, तो मुझे लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई ये कहता है कि अरे वो तो गुरुजी के साथ जुड़ा, उसको 1 साल में इतना कुछ मिल गया, गुरुजी मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मुझे नहीं मिला, तो ये शिकायत गुरुजी के साथ कभी मत करिए।
क्या कर रहे हैं वो आपके पीछे से, क्या प्लान है उनके आगे आपके लिए, वो आपको नहीं पता। इतनी हमारी औकात नहीं कि हम अपने गुरुजी को जान सके कि क्या सोचा है उन्होंने हमारे लिए। इसीलिए कभी शिकायत मत करिए, कभी नाराज मत होइए, क्योंकि गुरुजी ने बहुत अच्छा सोचा है आपके लिए। किस तरह वो उन्होंने आपके कष्ट काटने हैं, कैसे आगे लेकर जाना है, गुरुजी जानते हैं। आप बस करिए गुरुजी के आगे सरेंडर, गुरुजी के स्वरूप से बात, और गुरुजी को दिल से अटल विश्वास से जानिए। बस यही एक मैसेज है हमारा, और यही हम गुरुजी की महिमा का और भी बखान करते रहेंगे। जय गुरुजी। थैंक यू। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी।